अब इसके बाद वो उस एकेडमी में पहुंचते हैं जहां पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। वो पूछता है कि क्या यह जगह भी एकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सिलिया कहती है कि हाँ। और फिर वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग है इनमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज़ है। अब लियोनी से ये सब जानकर शौक था। वो पूछता है कि आखिर एक एकेडमी में जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी हो रही है, उस जगह को इस तरह की चीज़ों से क्या लेना देना। इस चीज़ पर सिलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वर्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है, और यही सब चीज़ हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। अब वो लियोनिस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ सीलिया की ही क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियां भी थीं। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी टाइप का है। वो यहाँ पर आते ही सिलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सिलिया ने अभी तक अपनी होली सड़ को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वह उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनिस को ये चीज़ देखकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। सिलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सिलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियां भी इसीलिए उसके साथ है क्योंकि वो लड़का या तो ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुंच होगी, और वो इसीलिए सिलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह रहा था, जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनिस नोटिस करता है कि जो 4 गर्ल्स थीं वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि यह किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है। असल में उस लड़के के पास यही होली स्वर्ड की पावर है। सिलिया भी यह बात जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सिलिया मना करती है, तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनिस को इस चीज़ पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि अब जब लियोनिस अपनी पावर को रोकता है तब वो लड़का खड़े होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली स्वर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है, और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह और बिना रीज़न के अपनी होली सर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज़ से डर गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहाँ पर आई थी वो गर्ल्स डोम सेक्टर की मेन है, और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि माफ़ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी ही हो गई। अब लियोनिस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के मॉन्स्टर को माफ़ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफ़ी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल है जो कि लियोनिस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़की का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सिलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनिस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो वाइड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। उसे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द ऊपर पोजीशन के लोगों को भेजनी होगी। यहाँ पर सिलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है, तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली स्वर्ड के पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल है। अब तभी अचानक से सिलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। लियोनी समझ गया था कि टाइम आ चुका, और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डॉम के अंदर आ गए थे। यहाँ एकेडमी स्टूडेंट को रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे ये गर्ल्स डॉम है, इस वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी। अब यहाँ वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मारी जा चुकी है
वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। अभी तक इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली स्वर्ड की पावर नहीं है, इसीलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम में उसकी यह पावर नहीं शो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि उसके उस टॉम में आने का असली कारण भी यही था कि वो वाइड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई सील को टच करता है, तो इसके बाद सिलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थीं और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है, और इस वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी। वो पहले माफ़ी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ। तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इस वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज़ करना पड़ा, और अब तुम मेरी मिनियन मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था। मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सीलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती हैं, तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए यह करना ज़रूरी था कि लियोनिस ने सिलिया को सब सच बता दिया था, जिसे सुनकर सिलिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। इसके बाद अब वो वहाँ रूम में आ गए थे। यहाँ लियोनिस जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। इस पर लियोनिस बताता है कि मैं बहुत पुराना एक सर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरे पास जो पावर है वह अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो सिर्फ अब मेरे ही पास बची है, और मैंने तुम्हें बचाने के लिए भी अपनी सीक्रेट पावर का ही इस्तेमाल किया था। सिलिया को अभी भी ज़्यादा कुछ बातें समझ नहीं आ रही थीं, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने लेवल 10 की लाइफ एंड डेथ पावर का इस्तेमाल किया था, और ऐसी पावर के बारे में सिलिया ने आज तक सुना भी नहीं था। लियोनिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सिलिया को बचा पाएगा कि नहीं, और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम थे। फिर भी उसने इस पावर का इस्तेमाल किया उसे बचाने के लिए। अब सिलिया की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे कि वह सिलिया को फिर से जिंदा कर सके। इस वजह से उसे सिलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक वैम्पायर क्वीन में, जो कि देखा जाए तो उसके डीम आर्मी में सबसे स्ट्रांग पोजीशन है। अब सिलिया इस चीज़ से थोड़ी परेशान थी। वो कह रही थी कि कुछ अगर बनाना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास माना, जो कि एक तरह से एनर्जी को ही कहते हैं, वो बहुत ही कम बची थी, और माना को रिगेन करने के लिए तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत पड़ती, जिस वजह से तुम्हें वैम्पायर बनाना ही मुझे सही लगा। अब तुम अपनी माना को रिकवर कर सकती हो, लेकिन वक्त वक्त पर तुम्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अब सिलिया समझ तो गई थी। वैसे फिर वह कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब सिलिया बाकी की स्टोरी स्टार्ट करती है। वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वह 6 साल की थी तब यहाँ सिटी पर हमला हुआ, जिस चीज़ में उसके पेरेंट्स, जो कि होली नाइट्स थे, वो मारे गए। अब सिलिया और रेजिना दोनों ही अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला, जहाँ पर उन्हें यह भी पता लगा कि अब भी होली स्वर्ड को समन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ टाइम लगेगा, बस उन्हें अपने इंटरनल पावर को ढूंढना है। वह बताती है कि वह अभी तक अपनी होली स्वर्ड पावर को नहीं समझ पाई। इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी कमी है, लेकिन अब तुम एक वैम्पायर क्वीन हो, जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी इंटरनल पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अब इतना जानकर भी सिलिया समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं अब लियोनिस को भूख लग गई थी, इसीलिए सिलिया उसे लेकर कैंटीन में आती है, जहाँ पर वो लोग मेन्यू देख रहे थे। इस वक्त सिलिया कह रही थी कि क्या मुझे यह सब खाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ, अब ना जाने उनकी डाइट में क्या रहता होगा। तो लियोनिस कहता है कि तुम जो चाहो खा सकती हो, तुम एक हाई लेवल वैम्पायर हो, और अब तुम्हें इसे खाने से माना यानी कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे बॉडी में फैलती है, और खाने से तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मगर मेरे ब्लड से तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फिर भी पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अब सिलिया मान जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस ब्रेड चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में ज़्यादा पैसे लगेंगे, और वैसे भी अब मैं मर चुकी हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा खाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि एक तरह से तुम अब इमॉर्टल हो चुकी हो। यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसीलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है। असल में वो पहले तो डीम लॉर्ड था, इस वजह से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है, और इससे वह पूरी कैंटीन ही नहीं
बल्कि पूरी एकेडमी को भी खरीद सकता है। लेकिन जब सिलिया उस गोल्ड कॉइन को देखती है तो वो कहती है कि यह क्या है, इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीद सकते हो। अब वो ये सब सुनकर शौक था यहाँ पर। तभी उसी वक्त हम पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं। उसकी ड्रेस अलग थी, मतलब उसने एकेडमी की ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनी थी। इस वजह से दो लड़के उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर वो लड़की अपनी लकड़ी की सड़ निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सिलिया और लियोनिस भी अभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। असल में वो लड़की सिलिया की दोस्त ही है और उसका नाम साकुया है। अब यहाँ पर जब दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। और इसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि अल्फाइन ने उसे बताया था और शायद उसका नाम लियोनिस है। इसके बाद सिलिया उसे डिटेल में बताती है कि असल में वो लोग वहाँ टॉम में गए थे जहाँ पर उन्हें लियोनिस मिला और सिलिया ने लियोनिस की जान बचाई। यहाँ पर लियोनिस को पता चलता है कि यह जो स्कूया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक शॉर्ट नाइट बनने के लिए लगा दी है। मतलब अभी तक वह सिर्फ शॉर्ट ट्रेनिंग में ही अपना ज़्यादा टाइम गुजारती है। वैसे इसके बाद उसने सिलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना खिला दिया था। असल में उसके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स थे क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करती थी, तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी। यहाँ खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, जिस पर वह कहती है कि असल में यह उसके होमलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। असल में उसका होमलैंड जो था वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। जब वाइड मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया, उसकी पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए। वो वहाँ उस अटैक के बाद आखिरी सर्वाइवर थी, तो वह अपनी गांव और अपनी इकलौती बहन को याद करने के लिए इसे पहनना चाहती थी। इसी वजह से एकेडमी ने भी उसे परमिशन दे दी। वैसे बहुत बातें हो चुकी थीं और यहाँ पर लियोनिस को एडमिशन के लिए भी ले जाना था। असल में यहाँ पर इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है। तो अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मिस ऑल्टो के पास, जहाँ पर मिस ऑल्टो कहती है कि हमें टेस्ट लेना है। इस वजह से फिर वो लियोनी से अपनी होली स्वर्ड को निकालने को कहती है। इसका मतलब लियोनिस का वेपन जो कि उसने चुना है। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी वो मैजिक स्टेक निकालता है। ये वही चीज़ थी जो उसके पास 1000 साल पहले से थी। सिलिया और मिस अल्टो को ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर फिर वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थे। इन रोबोट को असल में डिज़ाइन किया गया है वॉइड मॉन्स्टर के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। दरअसल उन्होंने वॉइड मॉन्स्टर के एक्सेंस को कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रेन किया है, जिस वजह से यह नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था, इसीलिए मिस अल्टो उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक स्टिक का यूज़ करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ वो यह भी कह रही थी कि तुम अभी छोटे हो, इस वजह से तुम्हें ज़्यादा पावर को एकदम से यूज़ नहीं करना चाहिए। तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो। लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो रोबोट वहीं पर ख़त्म हो चुके थे। यह देखकर सिलिया और मिस ऑल्टो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा कम था, उन्हें लेवल बढ़ाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद मिस ऑल्टो उन रोबोट्स का लेवल बढ़ा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले सकता हूँ। अब मिस ऑल्टो इस पर कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने वाली थी। अब मजेल का लेवल भी उतना ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मूजे को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का, और वैसे भी वह पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। अब वो अपनी होली स्वर्ड को निकालता और उसकी पावर को यूज़ करता है, जिसके बाद वह चारों लड़कियाँ जो कि उसके साथ घूम रही थी, क्योंकि म्यूजेल ने उनके माइंड पर कंट्रोल रखा था, तो वो चारों भी अपनी होली स्वर्ड को निकाल लेते हैं। ये देखकर सिलिया शॉक थी। वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं, ये तो मेरी पावर्स हैं, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना है। यहाँ लियोनिस को तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए इन पांचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वह खुद भी यह बात जानता था। लेकिन अब लिया को उसकी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूँगी। वैसे अब यहाँ म्यूजेल तो असल में यही चाहता था। वह कहता है कि ठीक है, लेकिन अब यह चीटिंग होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगी। अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सिलिया को भी हाँ करनी पड़ती है।
यहाँ पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था, क्योंकि